वो सलमान खुर्शीद जो है, अब उनका तो ये आसानी से कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो तो अ, विशेष कम्युनिटी से आते हैं। अब वो वहाँ बैठ के जापान-वापान में, इंडोनेशिया में वो कह रहे हैं कि साहब कि ये 370 हटने से बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो अब ये तो भई राहुल गांधी कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं? रुक जाइए संजय जी थोड़ा सा, ये सारे इसी लाइन पर आएंगे जिस लाइन पर अभी सलमान दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ समय बाद जो तो है, राहुल गांधी तो बैडमिंटन खेल रहे हैं और जुजुत्सु के क्लासेस ले रहे हैं। वो तो ठीक है, ये वो कुछ मोटर समय मैकेनिक बन जाते हैं, कभी मिस्त्री बन जाते हैं, वो तो चलता रहता है। राहुल तो अपना एंटरटेनमेंट करते हैं ना इस तरीके से। अरे वो बच्चा है तो खेलेगा नहीं, खिलौने से तो करेगा क्या? अब इनकी गलती है, उसको अपोजिशन लीडर बना दिया, तो वो तो पार्लियामेंट को ही खिलौना समझेगा ना, उसकी क्या बेचारे की गलती है? आप आपकी पोती है ओंकार जी, आपको पता होना चाहिए बच्चे कैसे खेलते हैं, किसी भी चीज से खेलते हैं ना। तो हम जो चीजें टूटे ना उसके लिए हम बच्चों से बचा कर रखते हैं। अब ये अगर सोनिया गांधी को और खड़गे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? ये धीरे धीरे सारे वही काम करेंगे जो मोदी जी करते हुए आपको दिखाई देते हैं। ये पूजा पाठ भी फिर से शुरू करेंगे, ये उसी तरह के वस्त्र भी पहनेंगे, ये गंगा जी में जाकर के डुबकी भी लगाएंगे, तमाम काम करेंगे ये। बस थोड़ा सा मेरे विचार से एक आध चुनाव और लोकसभा का हो जाए, उसके बाद ये इसी लाइन पर आएंगे और जनता, इस देश की जनता इनको मजबूर करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा एक दोस्त है, सोशलिस्ट है उस पुराने जमाने का, तो वो अभी भी सोशलिस्ट है। तो उसने 14 के चुनाव के बाद मुझे बोला था, क्योंकि मैंने किताब लिखी थी, मैं आर्ग्यू करता था। बोला ठीक है, तेरा अंदाजा सही निकला, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और आगे क्या होगा? तो मैंने बोला था वर्ल्ड लीडर बनेगा, नेशनल हुआ इसके बाद वर्ल्ड लीडर बनेगा। वो बोला भाऊ इतना आसान है। मैंने बोला यार तू 10-15 साल थोड़ा जिंदा रह के देखना, पूरी दुनिया इसके पैरों तले आ जाएगी। भाई पूरे दुनिया का, पूरी पृथ्वी का गुजरात करके दे, समझ लो आप मैं क्या बोल रहा हूं, समझ लो आप। दुनिया और लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मोदी जी डेवलपमेंट चाहिए और आतंक का खत्म करना ही, ये लगातार 10 साल से बोल रहे। अब सिचुएशन कैसे बदलती है ये देखो, सिचुएशन कैसे बदलती है। आज अब तो देखो यूरोप आप, में जिस वो नीतीश कुमार जो है वो बिहार में उन्होंने तो बाकायदा पूरे सभा को खड़ा करके और स्वागत करवाया प्रधानमंत्री का, और साथ में वो लोग जो परेशान हो रहे थे जातीय जनगणना से, उनके लिए उन्होंने सवर्ण आयोग, उच्च जाति आयोग की घोषणा कर दी है। तो ये तो जातीय जनगणना का दुरुपयोग हो रहा है। अब ये आप उस घटना को याद करिए ना, हाँ। जब जब इन्होंने कार्यकारिणी की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की और इन्होंने डिनर होस्ट किया था, और जब इनको पता लगा कि नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं तो वो डिनर इन्होंने कैंसिल कर दिया था, अपने आप को नरेंद्र मोदी से अलग कर दिखाने के लिए, करने के लिए, और एक कम्युनिटी में मैसेज भेजने के लिए। 2010 के चुनाव में जी हाँ। बिहार के। और आज देखिए आप, वो हाथ जोड़ करके बराबर में बैठे रहते हैं मोदी जी के, कभी मोदी जी का हाथ पकड़ के देखते हैं, कभी उनकी चिरौरी करते हैं। और आप देखिए ना, एक समय में जनता दल यू और महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई की भूमिका में थे। वो इनसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते थे, इनकी ज्यादा सीटें आती थी। और महाराष्ट्र में तो भाऊ गवाह है कि क्या हश्र हुआ है, उद्धव ठाकरे की सारी हैकड़ी निकाल करके रख दी। आज हालत ये है कि जो बाला साहब ठाकरे मातोश्री की सीढ़ियां नहीं उतरते थे, किसी दूसरे के यहाँ नहीं जाते थे,
ये अब होटल होटल घूमते हैं, ये 10 जनपद में हाजिरी लगाते हैं, ये सिल्वर ओक जाते हैं, ये कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। और इनकी पार्टी टूट गई, इनका सिंबल भी गया, इनका सब कुछ छिन गया, जनाधार चला गया। और जनता दल यू का क्या हाल है आज बिहार में? 43 सीटें आई थी विधानसभा की, और भारतीय जनता पार्टी की 75 से ज्यादा सीटें आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। तो नीतीश बाबू को 2014 में लोक चुनाव होने से पहले लोकसभा में नीतीश की 20 सीटें थी और बीजेपी की 12 सीटें थी। चुनाव के बाद बीजेपी की 22 हो गई, उसमें से 5 उनको देकर बाद में 2019 में लड़े थे। तो ये होता रहते। देखो मोदी जी, इसीलिए तो मैंने बोला ना, नीतीश की तो 2 सीटें हैं केवल, केशु भाई अमेरिका। और 2012 में केशु भाई ने अलग पार्टी बनाई मोदी को खत्म करने के लिए। तो मोदी ने उनकी अकेली सीट छोड़कर बाकी सब जगह वो हार गई उनकी पार्टी, लेकिन खुद मोदी जीत गए। तो पहला पेड़ा उन्होंने केशु भाई को खिलाया था। वो भूलो मत। वो बड़े पुलका इनवाइट करके मुनीर को, शाहबाज को बिरयानी खिलाएंगे, ट्रम्प को भी टर्की खिलाएंगे। बात समझ लो आप, मोदी जल्दबाजी नहीं करते, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते। वो उनको क्या बोलते हैं, ट्रम्प को टर्की होती है ना उनकी, क्या होता है वो उनका एक फंक्शन होता है, उसमें ट्रम्प को भी टर्की खिलाएंगे। बिल्कुल आसानी से जाते हैं, तो बिल्कुल इरिटेट नहीं होते उनकी। मुझे बहुत अजीब लगता है कि हमारे घर में थोड़ी सी बात होती है तो हम इरिटेट होते हैं, ये इंसान इरिटेट नहीं होता, ठंडे दिमाग से करता है। जोर का झटका धीरे से लगे तो बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा। और ट्रम्प को भी लग गया जोर का झटका धीरे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो उधर उसके खिलाफ हो गए ना, एप्पल, वो बोइंग, सब चढ़ बैठे अभी उस पर। इसने रिएक्ट किया नहीं किया, मोदी जी रिएक्ट नहीं होते, वो आसानी से अपने को सेव कर लेते और बाकी को लड़ो। और भाव एक घटना और हो गई ना, इन्होंने एलन मस्क को कहा था कि भारत में टेस्ला की यूनिट मत डालो। आज देखो ना, एलन मस्क भी इनसे अलग हो गए। हाँ बिल्कुल। भाई अपने बिजनेस पर कौन लात मरवाना चाहेगा? बिल्कुल। तुम्हारे कहने से वो टेस्ला की कंपनी यहां ना डाले। और टिम कुक को ये प्रेशराइज कर रहे थे कि आप भारत में अपना कारोबार मत बढ़ाओ और अमेरिका में ही उत्पादन बढ़ाओ। उसने भी कह दिया कि हम 25% टैरिफ झेल लेंगे, वो फिर भी सस्ता मिलेगा अमेरिकियों को, पर हम भारत में अपना कारोबार बंद नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे।